ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरवल्स पढ़े थे। ठीक है, तो इंटरवल्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, इस ब्रैकेट के द्वारा, और a इज लेस देन b। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी होगी, यानी x इज ग्रेटर देन a एंड इज लेस देन b एंड बोथ इक्वल। ठीक है, x a के इक्वल भी होगा और b के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो दैट इज ए क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग रियल लाइन में भी दिखा सकते हैं, दैट इज ए रियल लाइन। अगर इसमें a और b को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्राफ में एक लाइन खींचेंगे, दैट इज ए लाइन सेगमेंट। अगर a के भी बराबर है और b के भी बराबर है तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, और a और b के बीच की सारी वैल्यू तो x है ही। ठीक है, a और b के बीच की सारी वैल्यू भी ली जाएंगी और a और b भी लिया जाएगा। ओके, ओपन इंटरवल में हम लोग ओपन इंटरवल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज लेस देन b। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल a कॉमा b, तो x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी होगी, मतलब x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, अगर इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करें तो a और b के बराबर तो ये है नहीं, तो a में भी हम लोग एक सर्किल लगा देंगे और b में भी हम लोग एक सर्किल लगा देंगे। ठीक है, और a और b के बीच की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो दैट इज ए x। ओके, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होंगे? हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ क्लोज्ड, एक तरफ ओपन, एक तरफ ओपन या एक तरफ क्लोज्ड। ठीक, a इज लेस देन b। ठीक, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो देखिए ये साइन इक्वलिटी देता है, तो x की वैल्यू a से बड़ी और बराबर भी हो सकती है, और ये साइन आपको सिर्फ इनइक्वलिटी देता है, इक्वलिटी नहीं देता। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे b से कम होगी, मतलब x की वैल्यू a और b के बीच में होगी। ठीक है, और x की वैल्यू a भी होगी बट b नहीं होगी, इसलिए हम b में एक सर्किल लगा देंगे और a में एक डॉट लगा देंगे। इस इंटरवल में x a के बराबर नहीं होगा, b के बराबर होगा, और a और b के बीच की सारी वैल्यू भी x होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे a के बराबर चूंकि x नहीं है तो यहाँ पे एक सर्किल लगा देंगे, और b के बराबर है इसलिए यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ठीक, तो दैट आर्स इंटरवल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए रियल लाइन तो हम लोग जानते ही हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, ओके, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और रियल नंबर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, उसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक, ओके, 0। अगर यहां से हम यहां तक, जैसे एलिमेंट दैट इज ए रियल नंबर, अगर हम r प्लस को दिखाना चाहते हैं तो दैट इज ए पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम इसको इंटरवल में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे? देखिए पॉजिटिव की बात हो रही है तो 0 नहीं आएगा। ओके, तो 0 के बराबर नहीं, मतलब ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के लिए तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते ही हैं। तो 0 से प्लस इनफाइनाइट अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, r माइनस, अगर हम निगेटिव रियल नंबर्स को दिखाना चाहते हैं, निगेटिव रियल नंबर्स, तो ये बराबर आपका आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। देखिए जो a कॉमा b इंटरवल था उसमें a
लेस देन बी था, तो पहले कम वाला हम पहले लिखेंगे और अधिक वाला बाद में लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग चूंकि निगेटिव रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जीरो के इस तरह जितनी भी रियल नंबर्स होंगी वो सारी निगेटिव होंगी, ठीक। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, ठीक है, इसमें भी जीरो नहीं होगा, ओके। अगर हम नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब ये हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स को छोड़ करके। तो पॉजिटिव रियल नंबर को अगर छोड़ेंगे तो जो बचेगा उसमें जीरो भी होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ठीक है। जीरो के चूंकि इक्वल भी होगा इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव का मतलब ये हो गया कि जीरो के इधर जितनी भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनको छोड़ करके, तो जब उनको हटा देंगे तो जीरो बचेगा, तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में, ठीक है। तो यानी जीरो बराबर होगा, और जीरो से इनफाइनाइट तक जाएंगे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ओके, ठीक है। चलिए if given interval a comma b open interval that implies, अगर हम इसमें then the number b minus a, ठीक है, the number b minus a is called the length, the number b minus a is called the length of interval, length of interval। मतलब अगर इस इंटरवल की हमें लेंथ निकालनी है तो अधिक वाली जो पॉइंट होगा और कम वाला जो पॉइंट होगा दोनों को हम घटा देंगे, अधिक में से कम वाले को घटा देंगे, लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और यही लेंथ प्रत्येक इंटरवल के लिए हो जाएगी, मतलब जैसे क्लोज इंटरवल के लिए हमें चाहिए, ठीक है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन के लिए भी अगर चाहिए, ठीक है। और इसको तो हम लोग लिख ही चुके हैं दिस, ठीक। इन चारों की अगर हम लेंथ निकालें, लेंथ इक्वल टू बी माइनस ए, इन सभी इंटरवल्स की अगर हम लेंथ निकालना चाहेंगे तो दैट इज ए बी माइनस ए, ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, a set that contains all sets in a given, all sets in a given context is called the universal set, is called the universal set, ठीक है। जैसे in a two-dimensional coordinate, in a two-dimensional
coordinate geometry, the set of all points, the set of all points in xy plane, in xy plane is the universal set, universal सेट। जैसे मान लेते हैं आपने x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ओके, तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे अगर इन सबका हम सेट बनाएं तो दैट इज ए यूनिवर्सल सेट। क्लियर? दैट इज ए यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसे मान लेते हैं ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 7 10, ठीक है, एंड बी एक सेट है जिसमें 2 4 3 8 5 7, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। नेचुरल नंबर्स n is the यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक। एक ओके, अगर हम नेचुरल नंबर के किसी भी सेट को लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ऑल we are using sets containing natural numbers a और b। जैसे a और b के लिए भी n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। हम और भी सेट ले सकते हैं जिनके लिए n एक नेचुरल नंबर का जो सेट है n वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। वी आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स then n is the universal set, ठीक है। then n is the तो उस कंडीशन में n एक यूनिवर्सल सेट माना जा सकता है, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैंने a बराबर ले लिया, b बराबर लिया 1 3 7 10 एंड b इक्वल टू 2 4 3 8 5 7, तो इसके लिए अगर हम n को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं तो एक सेट और भी है, जैसे हम u बराबर ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेट भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है a और b सेट के लिए। ओके, ठीक। ओके, हटा दें इसको जरा। when we are using intervals on real line, ठीक। the set R of real numbers is taken as यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अगर हम इंटरवल्स ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम रियल नंबर्स का जो सेट होता है R,
हम उसको भी यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। जैसे सपोज दिस इंटरवल दिस इंटरवल दिस इंटरवल, ठीक है। इन सभी इंटरवल्स के लिए हम लोग R को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, क्योंकि R बराबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक, क्लियर। जैसे वेन डायग्राम में अगर हम इसको शो करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये अगर यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में दिखाना चाहते हैं, A and B are two sets, then U that is a, ये एक पूरा सेट होगा जिसके अंदर दो सेट्स होंगे A और B, मतलब A and B आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे U जो होगा आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, और A और B आपके सेट होंगे। क्लियर, समझ आ गया। जैसे मान लेते हैं सपोज ऐसा भी हो सकता है U इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 4 8 एंड B इक्वल टू आपको दिया है 8 12 16, ठीक। तो A और B के लिए A के भी एलिमेंट U में हैं और B के भी सारे एलिमेंट U में हैं, तो हम इस U को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सपोज अगर हमें कोई इंटरवल्स दिखाना हो 1 से 3, ठीक है। रियल लाइन में अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, तो दैट इज ए रियल लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। दैट्स 0, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 3 यानी 1 और 3 के बीच में सारी वैल्यूज, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1,3। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 1 से अधिक और 3 से कम होगी, यानी x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो लेकिन और 1 और 3 के इक्वल में नहीं है, इसलिए 3 में भी हम एक सर्किल बना देंगे और 1 में भी एक सर्किल बना देंगे, क्योंकि 1 और 3 के इक्वल में x नहीं है। और अगर यही आपका दैट इज ये देखिए ये ओपन इंटरवल है, अगर यही चीज़ आपकी क्लोज इंटरवल में होती 1 से 3, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0 1 2 3। अब यहाँ पे अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करता, x बिलोंग्स टू, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 और 3 1 और 3 के बीच में तो होगी ही होगी, 1 और 3 के इक्वल भी होगी। और जब इक्वलिटी आएगी तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, 3 के इक्वल है 3 में भी डॉट लगा देंगे, 1 के इक्वल है तो 1 में भी डॉट लगा देंगे। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए, ये इंटरवल्स क्लियर हो गए, ठीक है। इंटरवल्स और यूनिवर्सल सेट क्या होता है क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।